अमृतसर और मोगा में साइबर ठगी की नई घटनाओं ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। आईएएस अधिकारी से लेकर रिटायर्ड बैंक कर्मी तक सभी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये साइबर अपराधी डर और धमकी का जाल बुनते हैं और कैसे लोग इस जाल में फंसते जाते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में ठग भी हाईटेक हो गए हैं। अब ना तो वर्दी की इज्जत बची है और ना ही ओहदे की सुरक्षा। पंजाब में साइबर ठगी के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से लेकर बुजुर्ग बैंक क्लर्क तक ठगी का शिकार होकर अपने जीवन भर की कमाई को गंवा रहे हैं। इस बीच अमृतसर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पंजाब सरकार के पूर्व सचिव और पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे हरजिंदर सिंह चाहल को ठगों ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम सेल का अधिकारी बताकर फोन किया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मायाजाल में फंसाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। एक कॉल आई मुझे, व्हाट्सएप कॉल, तो बॉम्बे से। उसमें लिखा था कि ये बॉम्बे की क्राइम का है, ये फलां है, डी का। बेसिक चीज़ उन्होंने ये कही कि हमने एक पकड़ा है, क्या उसका नाम है, सम मैन हु इज डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, उसकी फ़ोटो भी उन्होंने दिखाई और इस मनी लॉन्ड्रिंग में आपका लिस्ट में आपका नाम है। तो वो अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपका नाम इससे निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर उन्होंने मुझे दिखाया, एक भी हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चला गया और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के वारंट भी मुझे दिखाए, लेकिन ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के केस में डर एक ऐसी चीज है जो साइबर ठगी के केस में ठगों का सबसे बड़ा हथियार होती है, क्योंकि ये ठग वर्दी, कानून और सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों की सोचने समझने की ताकत छीन लेते हैं। फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी, जेल और केस का खौफ दिखाकर पीड़ित को अकेला कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है पूर्व आईएएस हरजिंदर सिंह चाहल के केस में, जहां डर इतना हावी हो जाता है कि हरजिंदर सिंह करीब 76 लाख रुपए ठगों के बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे उन्होंने सोचने का टाइम नहीं दिया, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन पूछते गए और सो के मुझे आई फील कि दे हिप्नोटाइज मी, क्योंकि मेरी क्या आई कैन से कि सोचने शक्ति जी सी वो शट आउट, माई ब्रेन वाज टोटली शट। जिस तरह वो कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन जैसे देते गए कि वो मैं उसी तरह फॉलो करता। बोलते कि आप हमें पहले बताओ कि आप अकाउंट कितने हैं। उनको बताया कि ऐसे मेरे 3 अकाउंट हैं, एक HUF का, एक पेंशन का, एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें कितने कितने पैसे हैं वो भी मैंने बता दिए, कितने कितने पैसे हैं। बोलते आप हम इनको आपके जो अमाउंट है वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको ये अमाउंट वापस हम भेज देंगे। तो आप मैं सभी उनको बता दिया और मैं RTG कराता रहा अपने जो अकाउंट है। टोटल अमाउंट जो है इस तरह 76 लाख, इतना अमाउंट जो है मैं उनको RTG करवा के तो मैं भेजा। इसी तरह मोगा जिले में एक 70 साल के रिटायर्ड बैंक क्लर्क दर्शन सिंह को भी साइबर ठग पहले एयरपोर्ट कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं और फिर ड्रग्स और फर्जी दस्तावेजों वाला पार्सल दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। साइबर ठगों के डर और दबाव में आकर दर्शन सिंह अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 42 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में भेजते रहे और आखिर में जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तब जाकर उन्हें इस बात का इल्म होता है कि वो साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। उच कितना बैलेंस है उन्होंने वो सारा चैक कर लिया। चैक करने तो बाद मैनू कहते जी हुण असीं ये जिहड़े तुहाडे फंड्स आ ये असीं ट्रांसफर करावांगे, वो अकाउंट तुहानूं मैं भेजांगा, तुसीं वो अकाउंटां दे विच जदों मैं तुहानूं कहां तुसीं ये फंड ट्रांसफर कर देने आ, असीं ये रिजर्व बैंक तो लीगलाइजेशन करावांगे। जे तुहाडे फंड लीगलाइजेशन हो जाते आ, सही पाए जाते तो असीं तुहाडे पैसे वापस कर देंगे। पर उन्होंने कोई पैसा मैनूं हजे तक वापस नहीं किया। फिर जो मैनू पता लगता कि लास्ट जो मैं एंट्री करदा मैं उन्होंने कहा मेरे पैसे कदों तक आ जाएंगे, उदों वो कहते हैं भाई साहब पैसे थोड़े आ जाएंगे पर थोनों ये जी कंप्लेंट आ 1930 ते करनी पऊगी, ये गौरमेंट का कोई फोन नंबर उत्ते करो, वो सानू ऑर्डर करनगे तां असीं थोनों पैसे भेजांगे। दोनों मामले सिर्फ ठगी की कहानी को बयान नहीं करते बल्कि सिस्टम, जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करते हैं।
ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि साइबर ठग अब वर्दी, कानून और डर तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमृतसर से अमित शर्मा और मोगा से असीम बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में एडेड कॉलेज के टीचर्स अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने कहा है कि अगर टीचर्स को यूजीसी नियमों के तहत मिलने वाले लाभ जल्द नहीं मिले तो वो आंदोलन करेंगे। CSCTA यानी चंडीगढ़ एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1 अप्रैल 2022 को अमित शाह ने यह साफ कहा था कि चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की नीतियां लागू होंगी। इसके बावजूद प्रशासन यूजीसी नियम लागू करने में देरी कर रहा है। CSCTA की मांग है कि टीचर्स को 2018 से प्रमोशन, जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता, 20% मकान किराया भत्ता, प्रोबेशन के अलावा के दौरान पूरा वेतन, यूजीसी नियम 2018 को पूरी तरह लागू किया जाए। चंडीगढ़ के एडेड कॉलेजेस में 30,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन शिक्षकों की मांगों पर कब निर्णय करता है या चंडीगढ़ एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा। साडा दर्द किसी ने भी नहीं सुनिया। असी अपने ਜਿਹੜੇ लोकल नेता ने, ਭਾਵੇਂ ਉਹ बीजेपी ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ दूसरी पार्टीज ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं हुई है। ना ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ने कोई सुनवाई की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पर्यावरण के हित में बड़ा निर्णय सुनाते हुए पंजाब में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया, पंजाब में कहीं भी अब बिना हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के पेड़ नहीं काटे जा सकते। ये मामला उस समय हाईकोर्ट पहुंचा जब मोहाली में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई और एडवोकेट शुभम सिंह शेखों की तरफ से इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने निर्णय में स्पष्ट कहा, पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है, विकास के नाम पर पेड़ काटने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। अदालत के निर्णय को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। राज्य सरकार प्रशासन इस आदेश का अब सख्ती से पालन करेंगे। Recently, Gumada and forest officers passed an order to cut down 251 trees on Airport Road, Mohali, the Airport Road, Mohali, which is the lifeline of Mohali. So today we reached High Court to challenge this order, and High Court had put the stay on cutting down of trees. I think this is victory of the people who are aware for the nature, and I'll tell Gumada and other officers involved that we'll not let them play with our future, our environment and our nature. नव वर्ष के जश्न से पहले सीमा पर खतरों की आहट ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। पड़ोसी देश की नापाक साजिशों के खुफिया इनपुट के बाद पंजाब के अति संवेदनशील इलाकों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई, विशेषकर पठानकोट, जहां एयरबेस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक हर कदम पर जवान तैनात हैं। हर वर्ष की खुशियों में खलल न पड़े, इसलिए कैसे छावनी में बदल गया है पठानकोट, हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नए साल के जश्न से ठीक पहले सरहद पार से मिले खुफिया इनपुट ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। आशंका है कि पड़ोसी देश शांति भंग करने की साजिश रच सकता है। इसके बाद अति संवेदनशील पठानकोट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान से सटी 553 किलोमीटर लंबी पंजाब सीमा पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ऑपरेशन क्लीन अप के तहत संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नवे साल ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਕੌਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ये रूटीन चेकिंग चल रही है। पठानकोट में एक तरफ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में भौगोलिक रूप से संवेदनशील पठानकोट में एयरबेस, सिविल एयरपोर्ट और सीमावर्ती गांव के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पंजाब पुलिस ने कमांडो की 2 कंपनियां और एसओजी की विशेष यूनिट तैनात की है। जवान जंगलों, दरिया किनारों, सुनसान जगहों और खंडर इमारतों की गहन तलाशी ले रहे हैं। ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਘਾਤਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ एनवायरनमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਟੀਨ जिस तरह भी पहला भी एक्सरसाइज होती है वही एक्सरसाइज जी आज। पाकिस्तान से सटी पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए साल के जश्न में किसी भी तरह की खलल न पड़े, इसके लिए हर स्तर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि शरारती तत्वों के मंसूबों को समय रहते नाकाम किया जा सके। पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिरोजपुर के चकतरा वाली गांव के रहने वाले 10 वर्ष के श्रवण सिंह को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। 26 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने श्रवण को ये सम्मान देने का निर्णय किया। श्रवण को ये सम्मान ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सैनिकों की मदद करने के लिए दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन ड्रोन से लगातार हमला कर रहे थे। उस समय श्रवण सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए पानी, दूध, लस्सी, चाय, बर्फ जैसी आवश्यक सामग्री पहुंचाया करता था। जी, ये हमारे पास आता था और उनके पास भी जाता था, आर्मी के पास भी। तो वही कहता था, मम्मी बहुत गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो घर से पानी, लस्सी, दूध वगैरह हमारे मांग कर उनके पास लेकर जाता था। तो हमारे मन में तो डर तो लगता था, क्यों गांव खाली हो रहे थे। तो ये बोलता था कि मम्मी बाकी तो चले गए, हम हमारी रक्षा के लिए आए हैं, तो हमारा भी कुछ मतलब कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके साथ मोढे नाल मोढा जोड़कर खड़े हुए। बदलते दौर में जहां चिट्ठियां इतिहास बनती जा रही हैं, पोस्ट ऑफिस युवाओं की दुनिया से दूर होते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने नई पहल की। देश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया, जो विशेषकर युवाओं की सोच, ज़रूरतों और डिजिटल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। आखिर क्या है जेनजी पोस्ट ऑफिस की विशेषताएं और कैसे युवाओं को डाक सेवाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर देश के लिए मिसाल बनी है। इस बार वजह है देश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस, जो खास तौर पर युवाओं की जरूरतों, सोच और डिजिटल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बदलते दौर में जहां चिट्ठियां और पोस्ट ऑफिस युवाओं से दूर होते जा रहे थे, वहीं अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने डाक सेवा को नए कलेवर में पेश कर दिया है। इस जेनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया है, जहां आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और यूथ फ्रेंडली माहौल देखने को मिल रहा है। यहां सिर्फ पारंपरिक डाक सेवाएं ही नहीं, बल्कि डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं और छात्रों से जुड़ी कई खास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस पोस्ट ऑफिस की सबसे खास बात इसका डिजाइन और काम करने का तरीका है। अंदर घुसते ही पारंपरिक पोस्ट ऑफिस की जगह एक मॉडर्न कैफे जैसे माहौल का एहसास होता है। वॉल्स पर मोटिवेशनल कोट्स, डिजिटल स्क्रीन, सेल्फ सर्विस काउंटर और कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधाएं दी गई है। ये तस्वीरें ये कैफ़े की तरह ज़रूर रहेगी। आप देखिए, लाइफ में बस चाय चाहिए, गुड थिंग्स टेक टाइम। और ये मैगजीन्स और ये सजावट जो आप देख रहे हैं, ये कोई कैफ़े नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस है। और ये डाकघर पोस्ट ऑफिस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। दरअसल ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से जेनजी बेस्ड इस रीजन का पहला पोस्ट ऑफिस है। और इसी कारण से ये म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं, ये जो सजावट देख रहे हैं, एक जो मॉडर्न इस पर आर्ट देख रहे हैं, ये इसी वजह से है। और ये चाहे वो यहाँ पर आप देखिए कैरम बोर्ड है, टीवी है, गेम्स की फैसिलिटी यहाँ पर है, और साथ साथ वाईफाई। और ये सब इसलिए ताकि नई जनरेशन को भारतीय डाक से जोड़ा जाए। इंडियन पोस्ट ऑफिस के इस जेनजी कनेक्शन को युवा काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक सुविधाओं और सेवाओं की जगह तकनीक और जेनजी फ्रेंडली वर्क कल्चर को अडॉप्ट किया गया है। ऐसे में अगर ये प्रयोग सफल होता है, तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा इस जेनजी कल्चर का और भी विस्तार किया जाएगा। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं
कॉफ़ी का अभी तो आज तो कॉफ़ी का ही एंजॉय किया है उन्होंने, और बाकी कुछ लोग आप प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी इनकी फैसिलिटीज़ है, कुछ बुक्स भी रीड करके गए हैं। नया यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है थोड़ा, और कंफर्टेबल है, वाईफाई का है, और स्टूडेंट्स आप बैठ के यहाँ पर अपना जैसे कोई काम हमारे से करवा रहे हैं, अगर वो बोर हो रहे हैं तो बैठ के अपना यहाँ थोड़ा वो कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा थक जाता है या जो आते हैं कस्टमर थक जाते हैं, तो थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। कुल मिलाकर पंजाब यूनिवर्सिटी का ये जेएनजी पोस्ट ऑफिस न सिर्फ एक नई शुरुआत है, बल्कि दिखाता है कि कैसे परंपरा और तकनीक को मिलाकर भविष्य की दिशा तय की जा सकती है। डाक सेवा अब सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं, बल्कि युवाओं की डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने की ओर बढ़ चुकी है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक। क्रिसमस की चमक, डीजे की धमक के साथ जश्न में डूबा है मनाली। माल रोड पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है पूरा इलाका। पर्यटकों ने डीजे पर धमाल मचाया। हजारों पर्यटक एक साथ झूमे। क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए मनाली में सड़कों पर उतरे। क्रिसमस की रौनक ने मनाली की इन वादियों को स्पेशल बना दिया है। मॉल रोड पर इस तेज म्यूजिक पर केवल यहाँ आए लोग ही नहीं थिरक रहे, बल्कि सेंटा पर भी फेस्टिवल कार्निवल की खुमारी छाई हुई है। मनाली के मॉल रोड पर ये क्रिसमस का मेगा सेलिब्रेशन है। यहाँ मौसम का पारा भले डाउन हो, लेकिन यहाँ पहुँचे लोगों का जोश हाई है। म्यूजिक पर जमकर डांस हो रहा है और इस सेलिब्रेशन के बीच लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां भी दे रहे हैं। मनाली में क्रिसमस सेलिब्रेट करने हर राज्य से लोग पहुंचे हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है तो कोई उड़ीसा से मनाली पहुंचा है। पूरे मॉल रोड को क्रिसमस की थीम पर सजाया गया है और लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली आके ऐसा लग रहा है कि ट्रूली द क्रिसमस वाइब इज हियर एंड आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड क्रिसमस लाइक दिस एनीवेयर बिफोर अदर देन कैफेज small places, but this is grand. This celebration is truly beautiful and last 3 nights से हम यहाँ पे आ रहे हैं and enjoying the vibe here. It's lovely. People from all across India is here actually. You will find people from all states and it's enlightening right now. Merry Christmas to you all. मनाली में चल रहा ये धूम धड़ाका वैसे तो नए साल तक यूं ही चलने वाला है, लेकिन क्रिसमस के इस मेगा सेलिब्रेशन ने यहाँ आए लोगों का दिल जीत लिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारी सारी फैमिली हमारे साथ है। हम लोग बहुत हैप्पीनेस में हैं और डांस कर रहे हैं और वेदर भी बिल्कुल एकदम वंडरफुल है। जैसे कि आप देख सकते हो सेंटा ने इसको अभी एक गिफ्ट भी दिया है। माना जा रहा है कि क्रिसमस की शाम को मॉल रोड में जश्न और भी जानदार होगा। सेलिब्रेशन में खलल न पड़े, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने भरपूर तैयारी की है। यही नहीं, मनाली पहुंचे सैलानियों के सैलाब ने होटल के साथ तमाम कारोबार से जुड़े लोगों के क्रिसमस और नए साल को और भी खास बना दिया है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा,